हेलो, वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। जैसा कि अभी हाल ही में वुमेन्स डे गया है, तो मेरा आज का ये वीडियो हमारी फीमेल्स के लिए है, हमारी वुमेन्स के लिए ही है स्पेशली। आज वुमेन्स में जो हमारा बैक पेन होता है, ठीक है, लोअर बैक पेन, जो कि 80% लेडीज में कॉमन होता है, बहुत ज्यादा। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तो ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें जो मैं आज बताने वाली हूँ वो कुछ खास है महिलाओं के लिए। तो देखिए, जो बैक पेन होता है उसको लेकर हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है कि बैक पेन यदि आपका है तो वो उसका उसको हमारे चाइल्ड बर्थ के मोड से कनेक्ट किया जाता है। तो चाइल्ड बर्थ का जो मोड है हमारा, या तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर हमारा सिजेरियन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही किया जाता है कि आपका चाइल्ड बर्थ कैसे हुआ था, आपका डिलीवरी कैसी हुई थी। यदि वो आपका सिजेरियन है तभी आपका बैक पेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। घर घर में डॉक्टर्स बन जाते हैं और ये हमारा एक डिसीजन हो जाता है कि हमारा चाइल्ड बर्थ का हमारा जो मोड है वही बैक पेन का रीजन है। तो देखिए, क्या आप में से जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो क्या उनको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है? तो उसको चाइल्ड मोड से रिलेट करना इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि जो हमारा हमारी बैक पेन की स्टार्टिंग हमारा बैक पेन की स्टार्टिंग हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमारा बैक पेन की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये जब एक हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा ओवेरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन। तो वो हार्मोन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पेल्विस है, पेल्विस एरिया का जो पेल्विक का जॉइंट है वो रिलैक्स हो जाता है, एकदम लूज हो जाता है। उससे कनेक्टेड जो लिगामेंट्स है वो लूज हो जाते हैं, जो मसल्स हैं वो लूज हो जाती हैं, क्योंकि आपका जो यूट्रस में जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको स्पेस देने के लिए, आपके यूट्रस को स्पेस देने के लिए, तो वो एकदम लूज हो जाता है और चाइल्ड बर्थ के लिए आपको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करता है। तो वो रिलैक्सिंग हार्मोन के लिए जब वो लूज होता है, एकदम रिलैक्स मोड में आ जाता है, तब उस कंडीशन में और आपके मसल्स आपका, और आपने देखा होगा कि आपका एकदम से पोस्चर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो आपका लंबर कर्व है इस शेप पे रहता है, तो वो लंबर कर्व आपका और ज्यादा इस तरीके से हो जाता है, यानी आपका ये आउटसाइड में आ जाता है, आपका बैक एकदम से इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमारी बैक मसल्स एकदम शॉर्ट हो जाती है, एब्डोमेन मसल हमारी कंप्लीट स्ट्रेच होती है, ठीक है। और ये तरह क्या होता है कि हमारा जो रहता है, हमारी हमारी एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, ये हमारी सेंटर में एक एब्डोमिनल मसल होती है, वो होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस। तो वो हमारी टू पार्ट में डिवाइड होती है, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रेक्टस एब्डोमिनस को, जैसे आप किसी चीज में आपका एक बैग है, बैग में आपको कपड़े भरना है, तो उसको जब जैसे जिस तरीके से आप चेन ओपन करते हैं, तो इस तरीके से इसकी चेन ओपन हो जाती है और ये इस तरीके से दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, जिससे आपका यूट्रस आगे की ओर मूव कर सके और उसका ग्रोथ हो सके। तो इसको बोलते हैं हम डायस्टेसिस रेक्टाई। जब वो आपका टू पार्ट में जब वो डिवाइड होती है मसल, कंप्लीट एक मसल इस तरीके से है, उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो ये एक रीजन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये सब चीजें होती हैं। आपका एकदम से कॉनकेव आपका इस तरीके से है शेप, ठीक है, स्पाइन का, लंबर स्पाइन का, ये वाला पोर्शन का। तो वो बहुत ज्यादा जब हमारा एब्डोमेन फॉरवर्ड मूव करेगा तो स्पाइन मसल्स एकदम श्रिंक होंगे और ये हमारा इस तरीके से आगे की तरफ हो जाता है पोर्शन, ठीक है। ये हुआ हमारा एक रिलैक्सिन हार्मोन, इसका रीजन हुआ हमारा मसल का स्ट्रेच होना, हमारी कॉन्केविटी बढ़ जाना लंबर स्पाइन की। ये सब सब मिला के और ये सब एक रीजन बन जाता है हमारे बैक पेन का। तो उस रिलैक्सिंग हार्मोन की वजह से जब आपका आपकी आपकी जो लंबर आपकी जो पेल्विस है, पेल्विस के जॉइंट्स एकदम लूज हो गए हैं, तो उसकी वजह से आपकी मूवमेंट भी, आपके जॉइंट्स का स्टेबिलिटी भी आपकी अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो आपको एकदम से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से कोई चीज तरीके से। एक तो आपको उसको टाइट पकड़े हुए, लेकिन उस ड्यूरेशन में वो एकदम रिलैक्स हो गई, आपकी वो टाइटनिंग है वो इस तरीके से लूज हो गई। वो लूज होने से होता क्या है, तो वो आपका जो आपने देखा होगा चाल आपका इस टाइप का हो जाता है, क्योंकि आपका मूवमेंट, आपका जॉइंट्स भी एकदम स्टेबल नहीं है उस टाइम पे, और आपका बॉडी फॉरवर्ड शिफ्ट करी हुई है, आपका जो ये स्पाइन फॉरवर्ड शिफ्ट करी हुई है, आपका ये स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से हमारा पूरा प्रेशर हमारी बैक मसल्स पे आता है। तो वो शुरुआत हमारी बैक पेन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हो जाती है। तो इसको इससे करना कि आपका सिजेरियन हुआ है, तो ये सिजेरियन में ठीक है इंजेक्शन लगता है,
आपकी वो आपको नर्म करने के लिए, जिससे सिजेरियन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी वर्टिब्रा में स्पाइन में इंजेक्शन लगता है, लेकिन वो एक लोकल पीरियड, एक लोकलाइज होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, वो उस ड्यूरेशन में ही पेन होता है, वो थोड़े दिन में ही सबसाइड हो जाता है। तो इसको डिलीवरी मोड से कोरिलेट करना बिल्कुल ही गलत है। और उस ड्यूरेशन में आफ्टर प्रेगनेंसी वो रिलैक्सिंग हार्मोन 3 मंथ तक और वो ऐसे ही रहता है, आपके मसल्स को और जॉइंट्स को एकदम रिलैक्स रखता है, लूज रखता है। तो उस ड्यूरेशन में आपने बहुत ही एकदम से कहते हैं ना कि आप फुल नाइट अपने बेबी को फीड कराने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए बैठे रहते हैं कंटिन्यू, तो उसके बाद भी वो सिर्फ बैक पेन, आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी बेबी आउट हो गया लेकिन आपकी मसल्स वैसे की वैसे रह जाती हैं एकदम लूज। तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमको प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं और बैक मसल को हमको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। यदि आपने प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करी, घर का काम हाउस होल्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन प्रॉपर एक एक्सरसाइजेस होती है, तो यदि आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करी है तो वो लाइफ टाइम तक वो पेन बना रहता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब हमको इस तरीके से कोरिलेट नहीं करना है कि आपका डिलीवरी मोड यदि आपका सिजेरियन है तो आपका बैक पेन जरूर होगा। तो ये सभी में होता है, आपका डिलीवरी मोड चाहे कोई भी हो, आपका सिजेरियन हुआ है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, लेकिन आपका बैक पेन उससे रिलेटेड नहीं रहता है, वो आपकी प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हेल्दी टिप्स के साथ जुड़े रहिए क्वालिटी फिटनेस के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड प्लीज शेयर करना है सभी के साथ। थैंक यू।